केजरीवाल अच्छे नेता हैं या नरेंद्र मोदी अच्छे नेता हैं? अरविंद केजरीवाल ऑब्वियसली। वो अच्छे हैं। आप आपके हिसाब से? अरविंद केजरीवाल जी। कैसे अच्छे लगते हैं, किन मुद्दों पे वो अच्छे लगते हैं? बट मुझे पता नहीं है हमें। तो ये बारिश जो हुई है उससे परेशानी होती है आप लोगों को? हाँ जी, वहाँ पानी भर जाता है, गलियों में पानी भर जाए और उसी पानी में गिरकर मोहतरमा का पिछवाड़ा टूट जाए, लेकिन नहीं, केजरीवाल अच्छा है। और केजरीवाल क्यों अच्छा है, वीडियो को देखते रहिए, साफ साफ समझ में आ जाएगा। तन मन धन से केजरीवाल भी और दिल्ली सरकार भी पूरी तरह से वक्फ बोर्ड के साथ है। आने वाला समय ये होगा जब वक्फ बोर्ड के पास इतना पैसा होगा जिसकी कोई इंतहा नहीं है। जो भी वक्फ बोर्ड को जब भी किसी चीज की जरूरत होगी, दिल्ली सरकार वक्फ बोर्ड के साथ है। यहाँ से उमड़ता है प्यार केजरी मियाँ के लिए मोहतरमा का। जब केजरी मियाँ तन मन धन से मोहतरमा के साथ हैं, तो मोहतरमा का भी तो फर्ज बनता है ना केजरी मियाँ का साथ देना। मुझे पूरा भरोसा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के बाहर आने से जो समस्याओं का सामना दिल्ली के लोगों को करना पड़ रहा था पिछले 6-8 महीने से, उनसे जल्द उन्हें निजात मिलेगी। मैम, लेकिन गवर्नेंस कैसे होगी? सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सी रिस्ट्रिक्शन लगाई है। बीजेपी साफ तौर पर कह रही है कि किसी फाइल पर साइन नहीं कर सकते। ऐसे में सरकार चलेगी तो चलेगी कैसे? ये वीडियो केजरी मियाँ के बाहर आने के तुरंत बाद का है, जहां उसका मोय मोय हो गया। लेकिन केजरी मियाँ को तो घुंघरू सेठ है, वो कहाँ मानने वाले। उन्होंने तोड़ निकाल लिया, नया हथकंडा निकाल लिया। ये सुनो दोस्तों, 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा, और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। क्या दिमाग लगाया है सेठ जी ने। इसको भी पता है कि फैसला कोर्ट वाले अंकल के हाथ में है, जनता के नहीं। क्योंकि ये सीएम तो अभी भी है जो जनता ने ही चुना है, लेकिन कोर्ट वाले अंकल का कहना है कि तुम जमानत पर बाहर हो और ना तो कोई फाइल साइन कर सकते हो, ना कोई नया प्लान बना सकते हो। इसने भी सोचा मौका अच्छा है, दस्तूर अच्छा है। अरे पिछले इन्होंने 50 दिन में किया नहीं था, 50 दिन सीएम रहने के बाद इस्तीफा दे दिया था। वही दोबारा करने के चक्कर में कम से कम फाइल पर साइन ना कर पाए इस बार, लेकिन एम्पैथी गेन करके चुनाव तो जीत ही सकता है। लेकिन लोकसभा चुनाव में तो जनता थोड़ा कुछ और बोल रही थी। ये तो सोनिया गांधी, आडवाणी, गडकरी, ये मुलायम सिंह यादव, मायावती, ये टिकट देते हैं। हमारे यहाँ कोई टिकट नहीं देगा, ना मेरे पास, ना मनीष के पास, संजय भाई के पास, अन्ना के पास, किसी के पास ताकत नहीं होगी। टिकट जनता देगी। हम अगर 4 लोग बैठ के कमरे में तय कर लेते कि भाई अब तो ये तरीका होगा, तो फिर तो हमारे में और कांग्रेस और बीजेपी में क्या फर्क रह जाता? हम भी हाईकमांड बन जाते। लेकिन ये बताइए कि आप हरियाणा में आपका चेहरा कौन होगा? पंजाब में चेहरा था, दिल्ली में चेहरा था, हरियाणा में कौन चेहरा होगा? हरियाणा में भी बहुत लीडर्स हैं हमारे पास, और अब आएंगे केजरीवाल जी तो और चीजें स्पष्ट होंगी। आप देखिएगा आने वाले समय में बहुत चीजें स्पष्ट होंगी, क्योंकि हम लोग भी इंतजार कर रहे थे केजरीवाल जी का। तो मनीष भाई, ये आप भी दूसरी पार्टियों की तरह नहीं हो गए कि केजरीवाल जी आएंगे वो ये तय करेंगे, केजरीवाल जी आएंगे वो वही तय करेंगे, केजरीवाल जी आएंगे तो वो सब तय करेंगे? तो किसी पार्टी में किसी लीडर के, अपने लीडर की बात फॉलो करना, उनकी तरफ देखना, उनसे लीडरशिप की अपेक्षा करना गलत है ही नहीं। हम तो नहीं कहते कोई दूसरी पार्टी गलत है। जी, इसको कोई दोगलापंथी नहीं कहेगा, बिल्कुल नहीं भाई। अभी तो सारे जो चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं, अभी तो सब एक ही थाली में खा रहे हैं। हाँ, अपनी थाली रोहिंग्यों से और अपनी जमीन वक्फ बोर्ड से बचाने की जिम्मेदारी दिल्ली वालों की है। केजरीवाल मियाँ तो भैया पूरा का पूरा मेहरबान है। अभी वो कम मजबूत है, थोड़ा और मजबूत करना चाहते हैं तन मन धन से। जन स्वराज की सरकार बनी और 1 घंटे में शराबबंदी को हटा दिया जाएगा। जीतन राम मांझी भी सवाल उठा रहे हैं, इस प्रकार है कि अधिकारी लोग शराब पीते हैं। भाई ऐसा है, जीतन राम मांझी क्या कह रहे हैं, दूसरे दल वाले क्या कह रहे हैं, हमको नहीं मालूम है। जन स्वराज पिछले 2 साल से हम लोग कह रहे हैं, जिस दिन जन स्वराज की सरकार बनी 1 घंटा के अंदर बिहार से शराबबंदी खत्म। शांत किशोर ये भी बिहार के नए केजरीवाल बनने की पूरी तैयारी में है।
शुरुआत भी इन्होंने शराब से ही की है। वैसे जहाँ तक शराब का मामला है, आए दिन खबरें आती रहती हैं, गलत शराब पकड़े गए, शराब पीने से इतने लोगों की मौत हो गई। तो ये फालतू का जो काम है इसे बंद ही कर देना चाहिए, क्योंकि भाई तुम्हारी पुलिस, तुम्हारी सरकार उसको रोकने में कामयाब नहीं हो रही। तो शराबबंदी का ये पिपुड़ी जो बजाते हैं नीतीश बाबू, ये बंद ही कर देना चाहिए और सभी राज्यों के जैसा खोल देना चाहिए। उत्तर प्रदेश से आ रही ये खबर, उत्तर प्रदेश के सैफई से खबर है, जहां मेरठ जोन के एक आईजी यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के चरणों में घुटने पर बैठे देखे गए। लेकिन ये एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने साफ कर दिया है कि अधिकारी अभी भी किस तरह से अखिलेश यादव की सरकार में सीएम के सामने ही घुटने टेके हुए हैं। उच्च स्तर के अधिकारी हैं, मेरठ के आईजी हैं, और वो सैफई महोत्सव के दौरान अखिलेश यादव के सामने घुटने टेक कर बैठे हुए थे। ये तस्वीरें हैं सैफई महोत्सव की, जहां अखिलेश यादव से बात करने के लिए ये आईजी पहुंचे थे और अखिलेश सोफे पर बैठे हुए थे, आईजी सामने जमीन पर घुटने के बल बैठ गए। इस वीडियो से अंदाजा लगा सकते हैं कि गुंडों माफियाओं को किस प्रकार ट्रीट किया जाता होगा और जिनको इंसाफ चाहिए होगा उनको कितना इंसाफ मिलता होगा, क्योंकि इंसाफ दिलाने वाले तो चरणों में बैठे पड़े हैं। सरकार जो वक्त अमेंडमेंट बिल लाई, जिसको कानून बनाना चाहती, जिस दिन ये बिल आया था तो पार्लियामेंट में हमने उसका जोरदार विरोध किया था और हमने मांग की थी कि ये बिल गलत है। फिर उस पर जेपीसी बनी और आज भी सरकार कोशिश कर रही है। जेपीसी की फर्स्ट मीटिंग में भी हमने देखा कि सरकार के लोगों का पक्ष था कि जल्दी जो है कानून बन जाए। मैं स्पष्ट कर दूं कि ये बिल संविधान के आर्टिकल 14-15 और संविधान ने जो धार्मिक आजादी दी है सभी धर्मों के लोगों को, ये उसके विरोध में, ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल बिल है। हम लोग इसका विरोध करते हैं। पार्लियामेंट में हमने इसका जोरदार विरोध किया और सड़कों पे भी हमारा विरोध जारी रहेगा जब तक ये बिल और जिस नियत से बिल लाया जा रहा है, ये बिल जो है सरकार उसको वापस नहीं ले। ओ दलितों को फर्जी मसीहा, पहले तो तू ये बता कि बाबा जी ने संविधान में वक्फ बोर्ड कब डाला था, और वक्फ बोर्ड से जिसके लिए तू लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, उससे गरीबों, दलितों और जिनका तू मसीहा बनना चाहता है, उनका क्या फायदा हो। तुम लोगों को सोचने की जरूरत है कि ये बंदा जिसके नाम पर वोट लिया, जिस संविधान को खतरे में बताकर वोट लिया, क्या ये बंदा उसी संविधान के हिसाब से तुम लोगों की मदद कर रहा है? फिर अब ये नेता बन गया है और चरण चुम्बनों के झोली में जा गिरा है। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी अमेरिका में कुछ बोले थे ना, संविधान को हम बाद में ख़त्म कर देंगे। इस पर इसका मुंह या इन जैसों का मुंह सिल जाता है, नहीं बोल पाते, क्योंकि वहाँ अपने पापा लोग नाराज हो जाएंगे और उनको नाराज करना ना 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 ये शोभा नहीं देता। तुम लोग का मसीहा तुम लोगों के लिए कितना पैरवी करता है और वक्फ बोर्ड के लिए कितना पैरवी कर रहा है, आप लोग को डिसाइड करना है। नहीं बननी चाहिए। अजी कहाँ है, औरत तो औरत ही है, औरत कमजोर है, वो जो नीचे रहना तो भाई औरत को नीचे और बिल्कुल। किससे कमजोर है औरत? भाई मर्द से कमजोर है, मर्द तो मर्द ही है। एक औरत मर्द के रैपट मार रही, कितना बुरा लगेगा। रैपट क्यों मारे? और मार रही है, देख रहे हैं कि हम मर्द गलत कर रहा है। अजी गलत कर रहा है, सड़कों में मार रही, लेडीज पुलिस मार रही मर्दों को, कहाँ की बात है। मेरी बात सुनिए, आप इधर आइए, मेरी बात सुनिए। कहाँ जा रहे हैं? आने दो भाई, मदरसा छाप जाहिल को जाने दो। अरे घर जाकर अपने 10 बहुओं से पिटना ही तो होगा, क्योंकि ये इतना जो नफरत है इसका महिलाओं से, उसका भी एक कारण है। भाई नई नई बहू आई होगी, ये घर में ही हलाला करना चाहता होगा, लेकिन वो ठहरी आज की नारी, समझदार, या फिर जो भी इंटरनेट से जाना हो या बाहर की दुनिया जाना हो, कूट दी। मतलब आज की जागरूकता इस जाहिल पर पड़ गया भारी, तो क्या करे बेचारा। और वैसे इसके लौटे क्या करते होंगे, ये वीडियो देखो। तो आप लोगों ने ये वीडियो तो देखा ही होगा, ये खबर भी सुन लिया होगा कि मोहम्मद आमिर जो खुशी नाम से जूस कॉर्नर चलाता था और वो उसी जूस में मानव पेशाब मिलाकर बेचता था, लोगों को पिलाता था। वहाँ तो लोगों ने पकड़ा, कूटा, फिर पुलिस के हवाले किए। यहाँ तक तो आप सबको खबर पता ही होगी, लेकिन मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बस इतना बताना चाहता हूँ कि ये जो पीपे में मानव मूत्र मिला है, इसको प्लीज़ सोनू सूद जैसों के घर भिजवा दिया जाए। बेचारे नाश्ते में लेते हैं, इस बहा देने के बजाय इसको उनके घर
प्लीज पार्सल करवा दिया जाए। जाकर हरे पानी ऐसे दो भिंडी के बना लेना मोनू के मैं भेज देना। हाँ क्या नाम है? नाम बता दो। नाम गिट्टी का पानी पाया है भैया। अरे नाम बताओ पहले तुम अपन। नाम का है? नाम नौशाद है। एक बाल्टी नहीं रख सकते हो तो वहाँ धोने के लिए नल पर पानी नल लगे हुए जगह जगह सरकारी। वहाँ कहाँ का यही लोग मुँहते थे ढाड़ी के ये मुँहते थे रात में तुम देखा रहा तो पानी मत जाएगा। एक बारह मिला के नंदे कराओ नहीं तो भाई डाल लिया कायन डाल लिया कैसे दियो तुम पर आदमी विश्वास करिए सब्जी खरीद रहे हो है। भिंडी ले लो, भिंडी नौशाद भाई की ताजी ताजी धुली धुली भिंडी ले लो। देखो जी, जब इसी मुद्दे पर सरकार थोड़ा सख्त होती है, कोर्ट वाले अंकर चिल्लाने लगते हैं। उनको पसंद ही नहीं आता। उनको लगता है ना किसी के मजहब की आज़ादी छीनी जा रही है, भाईचारा खराब हो जाएगा। और जब मानव मूत्र मिलाया जाता है, फलों पर थूका जाता है और यहाँ ऐसे गंदे जगहों पे सब्जियां धुली जाती है, वहाँ भाईचारा बनता है। कोर्ट वाले अंकल को ऐसा लगता है, अब वो किस भाईचारे की सब्जी, किस भाईचारे वाला जूस पीते हैं, भाई वही जाने। इन जैसों को रास्ते पर लाने के लिए इनका आर्थिक बहिष्कार एक ही रास्ता है, वहाँ से ये पूरा एकदम कंट्रोल में आ जाएंगे। लेकिन वहाँ दिक्कत थोड़ा ये है कि गेहूं के साथ घुन भी पिस जाएंगे। जो ऐसा नहीं करने में विश्वास रखते उनका भी थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन इनका तो अच्छा इलाज ऐसे ही होगा। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका हमें रुख करना होगा। आपको बताते चले कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्रीय मंत्री की ओर से एक बड़ा बयान आया है। रवनीत बिट्टू ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला किया है। रवनीत बिट्टू की ओर से राहुल गांधी को आतंकी कहा गया है। सुनिए। देश के नंबर 1 टेररिस्ट अगर किसी को मेरे ख्याल से किस पे इनाम होना चाहिए पकड़ने के लिए, या देश का सबसे बड़ा दुश्मन जो जिसको लाना चाहिए एजेंसीज को, वो आज राहुल गांधी है। भाई इसमें कौन सा ऐसा बहुत बड़ा हमला कर दिया या बहुत बड़ी खबर है? अरे पप्पू को लगता है कि वो नंबर 1 नहीं है तो सामने आकर बोल दें उनका चौथा नंबर है या चौथा नहीं है, इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपको मैं एक लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाइए, एक आर्टिकल पढ़िए। कम से कम 100 ऐसी बातें बोली गई है जो सिटिंग पीएम है हमारे देश के, उनके बारे में एक बार पढ़िए। शायद आप भूल गए होंगे वो चीज़ें, पढ़कर देखिए, पता चलेगा कि ये जो राहुल गांधी को बोला गया और जो सिटिंग पीएम को बोला गया है उसमें कितना फर्क है। स्कैनर को आप लोग स्कैन कीजिए और स्कैन करके जो हमारा वर्ष अमेंडमेंट एक्ट है 2024 का, जो कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लाया जा रहा है, जो कि हम सभी राष्ट्रवादी लोगों के लिए जरूरी है। याद रखिए, रेलवे से ज्यादा जमीनें जो है दूसरा नंबर पे वर्ष बोर्ड के पास है। आपके मठ मंदिरों पे जो कब्जा है वर्ष बोर्डों का, उससे निजात पाने के लिए आप लोगों को इस बार को स्कैन करना पड़ेगा और स्कैन करके जोरदार जवाब देना पड़ेगा। उम्मीद है कि हमारी वीडियो को देखने वाले ज़्यादातर लोग इस स्कैनर का यूज कर चुके होंगे और अपने मत का प्रयोग कर चुके होंगे, अपना ओपिनियन दे चुके होंगे। बाकी जो लोग छूट गए हैं वो यहाँ से स्कैन कर सकते हैं। बाकी बगल में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का भी स्कैनर दिख रहा होगा, उसको भी स्कैन करके डायरेक्ट आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहाँ कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट होती हैं जो यहाँ पोस्ट करने लायक नहीं होती। ओवरऑल इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट में लिखिए, बताइए, अपना ओपिनियन दीजिए। बाकी आप मुन्ना भाई को भी सपोर्ट कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके, जो कि होता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो सब्सक्राइब करिए, जुड़ जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।